2007 में तारे जमीन पर, स्टार्स ऑन अर्थ सिर्फ एक फिल्म से बढ़कर थी। यह समाज के लिए एक वेकअप कॉल थी। इसने लर्निंग डिसेबिलिटीज, खासकर डिसलेक्सिया को बहादुरी से सामने लाया, एजुकेशन के सख्त नियमों को चैलेंज किया और हमें हर बच्चे की यूनिक चमक को देखने के लिए कहा। यह फिल्म एक पावरफुल रिमाइंडर बनी हुई है, सच्ची एजुकेशन, एम्पैथी, एक्सेप्टेंस और हर बच्चे के अंदर की इंडिविजुअल ब्रिलियंस को नर्चर करने के बारे में है। तारे जमीन पर के दिल में है ईशान अवस्थी, एक लड़का जिसकी इमेजिनेशन बहुत ऊंची है, जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। उसकी आंखों में सपनों की चमक है और उसके विचार रंगों की तरह बिखरे हुए हैं, लेकिन उसे पढ़ने और लिखने में स्ट्रगल होता है। किताबों के अक्षर उसके लिए नाचते हैं, शब्द उलझ जाते हैं और हर दिन स्कूल उसके लिए एक नई चुनौती बन जाता है। उसकी दुनिया वाइब्रेंट है, फिर भी उसे घर और स्कूल में मिसअंडरस्टूड किया जाता है। उसे आलसी और ट्रबलसम कहा जाता है उन चैलेंजेस के लिए जिन्हें वह एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसके माता पिता और टीचर्स उसकी परेशानी को समझ नहीं पाते और वह अकेला महसूस करता है। कन्फर्म होने का प्रेशर उसकी स्पिरिट को कुचल देता है और जब उसे बोर्डिंग स्कूल भेजा जाता है तो ईशान पूरी तरह से विथड्रॉ कर लेता है, अपनी खुशी और क्रिएटिविटी खो देता है। नए माहौल में वह और भी ड्रेमिंडा अकेला हो जाता है और उसकी आवाज दब जाती है। जैसे ही उम्मीद कम होती है, एक नए आर्ट टीचर रामशंकर निकुंभ आते हैं, कोई ऐसा जो ईशान के स्ट्रगल से परे देखता है। निकुंभ की उपस्थिति से क्लासरूम में एक नई ऊर्जा आती है। निकुंभ ईशान के छिपे हुए टैलेंट और दर्द को पहचानते हैं, उसे समझने के लिए टाइम लेते हैं। वह ईशान के साथ धैर्य और संवेदनशीलता से पेश आते हैं और धीरे धीरे उसका भरोसा जीतते हैं। वह ईशान के डिसलेक्सिया को डिस्कवर करते हैं और समझते हैं कि उसकी मुश्किलें उसकी गलती नहीं है, और वह मेंटोर बनते हैं जो उसे अपनी सेल्फ वर्थ को फिर से खोजने में मदद करते हैं। निकुंभ उसे यह एहसास दिलाते हैं कि वह खास है और उसकी सोच की उड़ान अनोखी है। फिल्म की जर्नी इस ट्रांसफॉर्मेटिव रिलेशनशिप के बारे में है। यह दिखाती है कि कंपैशन और सही गाइडेंस के साथ हर बच्चा चमक सकता है। ईशान की ग्रोथ हमें यह सिखाती है कि समझ और प्यार से बच्चों की दुनिया बदल सकती है। ईशान की कहानी प्रोफाउंडी से देखने, नर्चर करने, जज न करने की एक कॉल है। यह हमें याद दिलाती है कि हर बच्चे के भीतर एक अनदेखी चमक छुपी होती है, जिसे बस समझ और सपोर्ट की जरूरत है। ईशान का दिमाग रंग और वंडर की दुनिया है, लेकिन उसकी क्रिएटिविटी कन्फॉर्मिटी के ओब्सेस्ड एक सिस्टम से टकराती है। लेटर्स और नंबर्स इंसरमाउंटेबल ऑब्स्टेकल्स बन जाते हैं, इंटेलिजेंस की कमी से नहीं, बल्कि अनडायग्नोस्ड डिसलेक्सिया की वजह से। टीचर्स और फैमिली द्वारा मिसअंडरस्टूड किए जाने पर ईशान उनकी क्रिटिसिज्म को इंटरनलाइज कर लेता है। उसकी सेल्फ एस्टीम चूर चूर हो जाती है। उसकी आर्ट, जो कभी उसकी शरण थी, फेड हो जाती है जैसे ही अकेलापन और निराशा हावी हो जाती है। बोर्डिंग स्कूल भेजे जाने पर ईशान की स्पिरिट लगभग बुझ जाती है। वह बात करना, पेंट करना और लाइफ में एंगेज करना बंद कर देता है। फिल्म मार्मिक रूप से दिखाती है कि कैसे एक बच्चे के यूनिक गिफ्ट खो सकते हैं जब हम ग्रेड्स से परे देखने में फेल हो जाते हैं। ईशान की जर्नी हर बच्चे की इंडिविजुअलिटी को पहचानने और नर्चर करने की एक अपील है। फिल्म उन डैमेजिंग प्रेशर्स को सामने लाती है जो फैमिलीज और स्कूल्स बच्चों पर डालते हैं। ईशान के पिता एकेडमिक सक्सेस से वर्थ मापते हैं, उसकी तुलना अपने हाई अचीविंग भाई से करते हैं और अपने बेटे के दर्द को मिस कर देते हैं। स्कूल सिस्टम भी उतना ही अनफॉरगिविंग है, पनिश करने में तेज और समझने में धीमा। क्रिएटिविटी को दबाया जाता है और ईशान जैसे बच्चे पीछे छूट जाते हैं। यहां तक कि वेल मीनिंग पेरेंट्स भी हार्म कर सकते हैं जब वे अपने बच्चे की खुशी से ड्रेमिंडा सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को प्रायोरिटाइज करते हैं। फिल्म एक शिफ्ट के लिए कहती है, इमोशनल वेलबीइंग और इंडिविजुअल टैलेंट्स को ग्रेड्स जितना ही वैल्यू दें। सच्चा सपोर्ट बच्चे को देखना है, सिर्फ रिपोर्ट कार्ड को नहीं। पेश है रामशंकर निकुंभ, वह आर्ट टीचर जो ईशान की दुनिया बदल देते हैं। निकुंभ क्लासरूम में खुशी और एम्पैथी लाते हैं, बच्चों को इंडिविजुअल्स के रूप में देखते हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स के रूप में नहीं। वह ईशान के स्ट्रगल्स से परे देखने वाले पहले व्यक्ति हैं। पुरानी नोटबुक्स में छिपी उसकी आर्टिस्टिक ब्रिलियंस को डिस्कवर करते हैं। निकुंभ ईशान की फैमिली को डिसलेक्सिया समझाते हैं, यह दिखाते हुए कि यह कोई फ्लॉ नहीं बल्कि सोचने का एक अलग तरीका है।
वह ईशान और उसके पेरेंट्स के बीच के गैप को भरते हैं, अंडरस्टैंडिंग और हीलिंग को बढ़ावा देते हैं। स्कूल में निकुंभ ईशान के मेंटोर बनते हैं, उसे सीखने में मदद करने के लिए क्रिएटिव मल्टी सेंसरी मेथड्स का यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वह ईशान के बिखरे हुए कॉन्फिडेंस को फिर से बनाते हैं, हर छोटी जीत का जश्न मनाते हैं। निकुंभ आइडियल टीचर का प्रतीक है, एक ऐसा जो कंपेंशन और विश्वास के माध्यम से जिंदगी बदलता है। ईशान की हीलिंग एम्पैथी से शुरू होती है, टेक्स्ट बुक्स से नहीं। जब कोई बच्चा परेशान होता है तो सबसे पहले उसे समझने और अपनाने की जरूरत होती है। निकुंभ यही करते हैं, वो ईशान के दर्द को महसूस करते हैं और उसे अकेला नहीं छोड़ते। निकुंभ फेमस डिसलेक्सिक्स की कहानियां शेयर करते हैं, ईशान के स्ट्रगल को एक अलग तरह की ब्रिलियंस के रूप में फिर से फ्रेम करते हैं। वो उसे दिखाते हैं कि उसकी मुश्किलें उसकी पहचान नहीं बल्कि उसकी ताकत बन सकती है। वह ईशान की जरूरतों के हिसाब से लर्निंग को टेलर करते हैं, उसे पढ़ने और लिखने को एक्सेसिबल बनाने के लिए क्ले, सैंड और कलर का यूज करते हैं। ये क्रिएटिव तरीके ईशान को सीखने में मजा और आत्मविश्वास दोनों देते हैं। धीरे धीरे ईशान की शब्दों की दुनिया कम डरावनी हो जाती है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब वह किताबों से डरता नहीं बल्कि उन्हें एक्सप्लोर करने लगता है। निकुंभ ईशान को पेंटिंग पर लौटने के लिए एनकरेज करते हैं, उसके यूनिक टैलेंट को वैलिडेट करते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसकी कल्पना और रचनात्मकता की दुनिया भी उतनी ही कीमती है। हर छोटी सक्सेस के साथ ईशान अपनी आवाज और खुशी को फिर से खोजता है। उसकी मुस्कान लौट आती है और वह खुद को एक्सप्रेस करने लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे लेकिन गहरा होता है। वह मुस्कुराता है, पार्टिसिपेट करता है और खुद पर फिर से विश्वास करता है। अब वह क्लासरूम में छुपता नहीं बल्कि आगे बढ़कर सवाल पूछता है। जर्नी एकेडमिक्स से बढ़कर है, यह पूरे बच्चे को हील करने के बारे में है। स्कूल की दीवारों के बाहर भी यह रिश्ता ईशान को सुरक्षा और अपनापन देता है। निकुंभ का गाइडेंस वह सेफ हार्बर है जिसे ईशान को खिलने के लिए चाहिए। यह भरोसा उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। फिल्म दिखाती है कि एक बच्चे की स्पिरिट को नर्चर करना उतना ही जरूरी है जितना उन्हें पढ़ना सिखाना। असली शिक्षा वही है जो दिल और दिमाग दोनों को छू जाए। फिल्म का इमोशनल पीक स्कूल आर्ट कंपटीशन है जिसे निकुंभ ने ऑर्गेनाइज किया है। यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि बच्चों के लिए खुद को एक्सप्रेस करने का एक मौका है, जहां उनकी कल्पना और भावनाओं को खुलकर उड़ान मिलती है। ईशान के लिए आर्ट कभी उसकी एकमात्र शरण थी, लेकिन ट्रॉमा और असुरक्षा ने उसकी क्रिएटिविटी को शांत कर दिया था। वह खुद को दूसरों से अलग और अकेला महसूस करता था और उसके रंग फीके पड़ गए थे। शुरुआत में हिचकिचाते हुए ईशान निकुंभ के विश्वास और प्रोत्साहन में हिम्मत पाता है। धीरे धीरे वह अपनी वाइब्रेंट अंदरूनी दुनिया को दर्शाती एक मास्टरपीस पेंट करता है, जिसमें उसकी कल्पना, दर्द और होप झलकती है। निकुंभ भी पेंट करते हैं, ईशान का एक पोर्ट्रेट, उसकी सच्ची स्पिरिट और मासूमियत को कैप्चर करते हुए। यह एक टीचर और स्टूडेंट के बीच गहरे कनेक्शन का प्रतीक बन जाता है। जब रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तो टीचर और स्टूडेंट दोनों जीतते हैं। स्कूल के सभी लोग ईशान की कला और टैलेंट को देखकर हैरान रह जाते हैं और उसे पहली बार खुले दिल से सराहा जाता है। यह जीत सिर्फ एक प्राइज से बढ़कर है, यह ईशान का अपनी आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ को वापस पाना है। वह खुद पर गर्व करना सीखता है और उसकी आंखों में आत्मविश्वास लौट आता है। उसके पेरेंट्स उसकी अचीवमेंट से प्रभावित होकर आखिरकार उसकी पोटेंशियल को समझते हैं। वे पहली बार उसकी दुनिया को महसूस करते हैं और उसे अपनाते हैं। ईशान और उसके पिता के बीच का गले मिलना उनके बॉन्ड के हील होने का प्रतीक है। यह एक नई शुरुआत का संकेत है जहां प्यार और समझदारी हावी है। आर्ट एक्सेप्टेंस और रिडेम्पशन की भाषा बन जाती है, जो हर बच्चे को अपनी पहचान और भावनाओं को व्यक्त करने का हक देती है। ईशान की ट्रायम्फ हर बच्चे के देखे जाने और वैल्यू किए जाने के अधिकार का एक सेलिब्रेशन है और यह दिखाता है कि सही सपोर्ट से हर बच्चा चमक सकता है। तारे जमीन पर एक सिंपल पावरफुल मैसेज देती है, हर बच्चा प्रेजेंटिंगल होता है। फिल्म बच्चों को एक सिंगल मोल्ड में फोर्स करने के आइडिया को रिजेक्ट करती है, हमें डाइवर्स टैलेंट्स और पर्सपेक्टिव्स का जश्न मनाने के लिए कहती है। निकुंभ के शब्द हमें याद दिलाते हैं,
नेचर डाइवर्सिटी पर पनपती है, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम का नैरो फोकस हेल्प करने से ड्रेमिंडा हार्म करता है। सच्ची लर्निंग क्यूरियोसिटी और सेल्फ वर्थ को नर्चर करती है। ईशान की कहानी साबित करती है कि एक एरिया में स्ट्रगल्स एक बच्चे की वैल्यू को डिफाइन नहीं करते। फिल्म एम्पैथी, अनकंडीशनल लव और इंक्लूसिव टीचिंग के लिए एक अपील है। हर बच्चा वही देखे जाने का हकदार है जो वे हैं, न कि सिर्फ वे क्या अचीव करते हैं। मैसेज हर बच्चे की यूनिक चमक को शाइन ने दें। तारे जमीन पर सिर्फ एक फिल्म से बढ़कर है, यह सोशल चेंज के लिए एक कॉल है। इसने एजुकेशन, मेंटल हेल्थ और लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में बातचीत शुरू की, डिसलेक्सिया को विजिबल और अंडरस्टूड बनाया। फिल्म हमें कंपटीशन से ड्रेमिंडा कंपेंशन, कंफॉर्मिटी से ड्रेमिंडा इंडिविजुअलिटी को प्रायोरिटाइज करने के लिए कहती है। इसके लेसन्स यूनिवर्सल हैं। बच्चों को वैसे ही प्यार करें जैसे वे हैं, क्यूरियोसिटी को इंस्पायर करें और सभी टैलेंट्स के लिए इंक्लूसिव स्पेस बनाएं। सच्ची प्रोग्रेस इस बात से मापी जाती है कि हम वल्नरेबल लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के साथ नहीं। हर बच्चा एक स्टार है जो शाइनने का इंतजार कर रहा है। हमारी भूमिका उनके लिए आकाश को साफ करना है। फिल्म हमें उम्मीद के साथ छोड़ती है और एक दयालु दुनिया बनाने की जिम्मेदारी के साथ एक एक बच्चे को लेकर।